10 गो लैकन हलन। होल का कि एक दिन क्लास में 9 नाम के जो लड़कावा हल 9 वो 8 के मार दिलक एक थप्पड़ सटाक से। 8 एक बैक पिटेलक तो अकबका गेलक, काहे मरले भाई? तो कहलक काहे मरलक, सबसे बड़ हम ही हो, शास्त्र हमारा अनुमति दिले हो बड़का भाई छोटका के मार सक है बिना गलतियों के। तो हाँ रे बिना गलतियों के आए ऐसा बात, तो हाँ ऐसने बात। तो 8 उठलक से 7 के मार दिलक। 7 कहलक कि काहे मरले? तो सुन ले ना, बड़का भाई कहल तू कि बड़का के मारे के अधिकार ही तो तोरा से हम बढ़ नहीं। 7 का मारलक 6 के, 6 का मारलक 5 के, 5 4 3 2 1 तड़ा तड़ पूरे क्लास में व्यास जी चटकन बजे लगल। भाइयों, अगर 100 साल बाद भी हम यह कहें कि लल्लई सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जगदेव बाबू का जन्म बिहार के कुर्था में हुआ था, तो ये बेईमानी होगी। अब यह चर्चा करने का विषय नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किसके कोख से हुआ था, किस बिरादरी में हुआ था। अब चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि उनका जन्म क्यों हुआ था। रोज ही कोई न कोई जन्मता है, रोज ही कोई न कोई मरता है, लेकिन सबकी जयंतियां और सबकी शोक सभाएं नहीं होती हैं। यदि लल्लई सिंह यादव की जयंती हम मना रहे हैं और जगदेव बाबू की शोक सभा मना रहे हैं, तो अवश्य ही उनके जन्म में और उनके मरण में कुछ ऐसी बात रही होगी कि हम एक पैर पर तो नहीं 2 पैर पर खड़ा हैं, बैठे भी हैं, इंतजार कर रहे हैं ये सुनने के लिए। लगभग जमींदार परिवार से थे और जगदेव बाबू लगभग भिखार कहने में डर लग रहा है, लेकिन गरीब परिवार से थे। उनके बाबूजी एक साधारण प्राइमरी टीचर थे। लल्लई बाबू के साथ ऑप्शन था, वो इस युद्ध में न भी कूद सकते थे। लल्लई प्रसाद जानबूझकर कूदे थे। उनके पास लाचारी नहीं थी, वो चाहते तो इस लड़ाई में न भी आते और मजा लेते रहते। जगदेव बाबू के पास लाचारी थी, उनके पास विकल्प नहीं था, वो शोषित के रूप में पैदा हुए थे। खैर, अनाज के अकाल जब पड़ जाए तो खैला बिना आदमी मर जाए, और जब विचार के अकाल हो जाए तो मानवता मर जाए। आदमी के ढांचा रह जाए, उनमें से आदमियत निकल जाए, और जब आदमियत निकल जाए तो आदमी बराबर न समझे, एगो ऊंच हो जाए एगो नीच हो जाए। अनाज के अकाल से आदमी मरे और विचार के अकाल से आदमियत मरे, मानवता मरे, और मानवता जब मर जाए तो समता के भाव भी खत्म हो जाए। व्यक्ति व्यक्ति में द्वेष पैदा हो रहे लगे है, व्यक्ति व्यक्ति में ऊंच नीच के भेद पैदा हुए लगे है। और यही भेद मिटावे ला जगदेव बाबू के भी लक्ष्य हल, और लल्लई यादव के भी लक्ष्य हल, रामास्वामी पेरियार के भी लक्ष्य हल, और जितना ऐलन सबके लक्ष्य हल। विधिवत शुरू करला हम एगो कथा कहब, ऐसा आदत है कि हम अपन बात के कथे से शुरू कर रही। भगवान साहब एगो क्लास में 10 गो लैकन हलन, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो लैकन हलन। होल का कि एक दिन क्लास में 9 नाम के जो लड़कावा हल 9 वो 8 के मार दिलक एक थप्पड़ सटाक से। 8 एक बैक पिटेलक तो अकबका गेलक, काहे मरले भाई? तो कहलक काहे मरलक, सबसे बड़ हम ही हो, शास्त्र हमारा अनुमति दिले हो बड़का भाई छोटका के मार सक है बिना गलतियों के। तो हाँ रे बिना गलतियों के आए ऐसा बात, तो हाँ ऐसने बात। तो 8 उठलक से 7 के मार दिलक।
साथ कहल कि काहे मरले, तो सुन ले ना बड़का भाई कहल तू कि बड़का के मारे के अधिकार है, तो तोरा से हम बढ़ नहीं। सतका मारलक 6 के, छौका मारलक 5 के, 5 4 3 2 1, तड़ातड़ पूरे क्लास में व्यास जी चटकन बजे लगल, 1 तक के गाल लाल हो गेल। तो बेचारा जे 0 हल तो सबसे छोट हल, तो का करलक कि चल गलक ओने कोना में दुबक के बैठ गेल और थरथराइत हल। अब तो 9 मर्तन हमरा और हम केकरो न मारे पारब, सबसे छोटका हम ही। एक ओकर तरफ देखलक, केकर तरफ? 0 के तरफ, 0 के तरफ। आओ एने आओ, काहे ला घबराई थे? हम न मरबो, एगो काम करबे तो तोरो प्राण बचतो आ हमरो प्राण बचत। 0 कहलक कि कौची भाई, तो तू आके हमरा दाहिना तरफ खड़ा हो जो, तू जो 0 है हमरा तरफ आके दाहिना तरफ खड़ा हो जो, तो हमनी दोनों के वैल्यू 10 हो जाए और सबसे बड़ हम हो जाए। तो सबसे जब बड़ हो जाए, हमरा से कोई बढ़बे रह तो मारत कैसे? तू आओ। यही जे एक है सर, यही लल्ले सिंह यादव हत, यही जगदेव प्रसाद हत, यही पेरियार हत, यही ज्योतिबा फूले हत, यही सावित्री माई हत, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हत, और जितना हमारे समाज में संत कबीर भी एक हत, और अपन शून्य समाज, ये समाज जो देखे थी ना, ये सब शून्य हत, ये सब शून्य हत। आओ हमरा दाहिना में खड़ा हो जो, तो 1 और 0 मिला के हमनी 10 बन जेबे। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कह पड़ी थे कि अभी तक ये सब शून्य जे हत अपन समाज के अगुआ के बात न समझलक, और उनकर दाहिना हाथ न बनलन, वो 0 के 0 रह गलन, ई 1 के 1 रहलन। उनकरो गाल लाल, इनकरो गाल लाल। इशारा समझू, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होत, सबके पास होत। सपना चौधरी के नाच 10 बजे सब कोई देखत हो। कभी कभी डिस्कवरी चैनल देखल करूँ, उमें हो का है कि 10-20 गो बाघ घास में, लायन जकरा अंग्रेजी में टाइगर ना, घास में छिपल रहा है, और उन्हें से 1500 भैंसा के झुंड आव है। आ एक भैंसा के वजन ताकत एक बघवा से बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन बघवा का करे कि घात लगा के गुरिल्ला लड़ाई कर दे है, सब भैंसवन भागे लगाती, और जे भैंसवा पीछे छूट जाए ओकरा सब बघवा मिल के पकड़ लेती और मार देती। ये सब देखी थी। क्षमा करब या नहीं क्षमा करब तो अधिक से अधिक अपने मार सकही, गरिया सकही, और का कर सकही। सब अपने लोग भैंसा ही, डिस्कवरी वाला भैंसा, जंगल वाला भैंसा, जे एक बाघ के दौड़े पर बाघ के रंग रूप, ओकर आकार प्रकार शक्ति न देखब, भागे के फेरा में रहब और जगदेव मारल जाए। आज भी हम कही थी कि अगर वो बघवा में से 2 गो आ जाए, फट फुट कर जाए, तो कसम से ये मंच के लोग मारल जतन, बाकी सब भाग जतन। भले भागे में जता कोता के 1 गो मर जात, वो अलग बात है। हमारा निवेदन है, ये कहल थी लले बाबू कि बकरी के और बकरा के बलि चढ़ित हम देखले ही, बाघ के बलि चढ़ित आज तक न देखली। बाघ के बलि काहे न चढ़े है? बाघ शक्तिशाली है। शक्तिशाली काहे है? संगठित है। और संगठित काहे है? वो दाव पेच जाना है। आज देश में सनातन बड़ी सुनी थी, सनातन खतरा में है। तो आज एक पर हम 2 बात बतिया रहल ही। सनातन के शाब्दिक अर्थ है आदि से अंत तक, जे इस सृष्टि के आदि में भी होवे और सृष्टि के अंत तक भी रहे, बिना बदल ले। धर्म 2 तरह के हुआ है, एगो सहज धर्म आ एगो अर्जित धर्म। एगो सहज धर्म जकरा जन्मजात धर्म कह सकही, जकरा स्वभाव कह सकही, और अंग्रेजी में एकरा प्रॉपर्टीज कहल जाए।
आ एगो अर्जित धर्म हुआ है जकरा अंग्रेजी में रिलीजन कहल जा है। ई जन्म से न रहा है, एकरा लेवे पर है। आज हम अशोक कुमार सिंह ही, कल हमरा निशा खातून से प्यार हो गए और हम अमरुद्दीन बन गए। 6 महीना अमरुद्दीन रहली तब हमर धर्म इस्लाम रहलक, लेकिन आदमी हम वही रहली। भोजन निद्रा मैथुन और विवेकशीलता जो हमर जन्मजात धर्म हल प्रॉपर्टी हल उहे हमरो में। 6 महीना अमरुद्दीन रहला के बाद ओकरो से मन भर गेल तो कोई ईसाई लड़की से प्यार हो गल और हम ईसाइयत कबूल कर लेली। अब हमर नाम हो गल जॉन इब्राहिम। चीज़ वही है, चीज़ वही जो मथुरा सिंह और ललिया देवी के कोख से जन्मल हल, चीज़ वही है, ट्रेडमार्क बदल गलक। तो जो अर्जित धर्म है वो बदलित रहा है, और जो स्वभाव है, यहाँ तो कुशवाहा बहुत हो, निश्चित रूप से कुशवाहा बहुत हो। उखिया रोपे के पहले ओकरा चीनी में डुबाव ही पढ़वा के जी न डुबाव ही, वो अपने अपने मीठा हो जाए। कहलन कि खीर खाए से बच्चा न होवे है, हम एक पक्ष में नहीं जी, हम ही न कहब कि न हो है। हम एहू न कहब कि मुनि अगस्त समुद्र कैसे पीले हलन, हम एहू न कहब कि जाहनु मुनि गंगा न पीले हलन। हमर समस्या ये है कि जौन टेक्निक से मुनि अगस्त समुद्र पी गलन, अगर वो टेक्निकवा छोड़ देते हल तो आज बाढ़ होला में हम ले जीती ओकरा पियती, प्रत्येक प्रखंड में एक ठो बढ़ पीवा के नियुक्त करती, और जहाँ बाढ़ ओकरा पिवा देती और जहाँ सुखाड़ वहाँ मुतवा देती, बैलेंस हो जाती। पलामू मरे थे और कोसी इलाका डूबे थे तो उनका ले जाकर उन्हें पिवा देती और इन्हें करवा देती काम। बुद्धिमान और बुद्धिजीवी, 2-3 पॉइंट, 2 मिनट 60 सेकंड आओ दो। बुद्धिमान अलग चीज है और बुद्धिजीवी अलग चीज है जी। बुद्धिमान वो होल जकरा पास में बुद्धि है, और बुद्धिजीवी वो है जे वो बुद्धि के उपयोग जिए में करी थे, जीवन में करी थे। तो हमारे समाज में बुद्धिमान बहुत हथी, बुद्धिजीवी कम हथी। एगो अर्जकिया पुतो हलै और हिंदू सास हलै, गेल थी काली माता के दर्शन करे। सासू कहलती कि बहुरिया 5 रुपया काली माता के दे दहूँ। वो पुतोह गए न और 10 रुपया ही ले काली मैया के हाथवा में धरा देती और कहती कि माता जी 5 रुपया वापस द। तो काली मैया बेचारी सजीव रहे तब ना, तो सुनबे न करलन, थोड़ा इंतजार करलक पुतोहिया। 5 रुपया दे काली मैया, सासू जी 5 रुपया कहले हाथ। काली मैया चुप अपना, तो 10 रुपया लेके हाथवा में से चल आयल। ससुइया पूछल कि बड़ी देर होलो कन्हैया, तो 5 रुपया लौटे थे ना, हम इंतजार करे थे, अब अपने 5 रुपया कहले ना। अत पगली, तो मूर्ति तो रहा कने से लौटत गे, तो मूर्ति कने से न लौटती तो कने से लेते हो। जब लेवे के हक है तो खुदरा पैसा रखे के ना चाहिए लौटावेला। ये हमारे कहे के उद्देश्य होल कि जब मूर्ति के फेरा में पड़ी थी, मूर्ति के जो ऑपरेशन जनी थे, मूर्ति गलत न है जी, मूर्ति से केकरो धंधा चलित है, 1000, 2000, 5000, 20000 कमाई होती है। कैसे कह दिए कि वो खराब है, हमारा ला खराब है, काहे कि हमर 10 रुपया खर्च होते है और ओकर 10 रुपया बढ़े थे, ओकरा ला बढ़िया है, हमारा ला जहर है। तो अपने बुद्धिमान के साथ साथ बुद्धिजीवी बचू। आ एक बात आओ कि विज्ञान और वैज्ञानिक बहुत से सुना ही हम कहित कि आइंस्टीन ने ऐसे कहा, फलना भी आत्मा का अस्तित्व मानता था, चिलना भी मानता था। तो एक बारे में हमारा कहना है कि विज्ञान अलग चीज़ है और वैज्ञानिक अलग चीज़ है। वैज्ञानिक व्यक्ति है और विज्ञान विचारधारा है। जौन कुल में वैज्ञानिक जन्म ले ले है ओकरा सहज ही वो धर्म मिल जते। जैसे हमारे माता पिता हिंदू हलन तो हम ऑटोमेटिक हिंदू हो गली, हमरा ओकरा ला करेला कुछ पड़ल ना। लेकिन वैज्ञानिक बनेला हमरा कुछ करे पड़त, सिर्फ जन्म लेने में से हम वैज्ञानिक न बन जाए। तो विज्ञान के जो मान्यता है वो वैज्ञानिक के मान्यता हो, ये दोनों दो चीज़ है, ये दोनों दो चीज़ है। और
10 सेकंड आओ जी, बस घड़ी देख लो अपने 1 मिनट से। लोकतंत्र, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन हम देखे जे मंत्री जो लोग हत बुरा मत मनिहत, हम देखले कि लोकतंत्र अधिक से अधिक मुखिया जी तक रहा है। लोकतंत्र में कहा है कि पावर ऑफ सोवरेंटी इनका पास में, जनता के पास है, जनता मालिक हुआ है लोकतंत्र में। लेकिन हम देखले ही कि वार्ड मेंबर तक लोकतंत्र है। अरे ठाकुर वार्डवा न सुनी थे, सुन ने तब मुखिया चचा नलिया बना दबू ना, तो वहाँ तक संभाव रहता है। और जैसे ही एमपी एमएलए साहब के घर जाना पड़ता है तो लोकतंत्र लौट जाता है, वहाँ मालिक हो जाते हैं एमपी साहब, मालिक हो जाते हैं एमएलए साहब, और वहाँ जो आम जनता है बेचारा हो जाता है, क्योंकि उनके दर्शन के लिए उसको बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। और अफसोस है कि समय नहीं है, या क्षमा चाहते हैं आपसे, शेष बात फिर कभी होगी। और आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। जय अर्जक, जय भारत। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।